आपको पता है देश में कितने जेएनवी हैं? 661। इनमें से टॉप 10 सेलेक्ट करना कितना मुश्किल है, ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अच्छा, इंटरनेट की अगर माने तो जो नवोदय जितनी सुंदर लोकेशन पे है वो उतना बेटर है। अब चूंकि भारत के लगभग हर जिले में नवोदय है तो 10 में से 9 जिले हिल स्टेशन पे डाल दिए। अरे अगर वेकेशन पे ही जाना है तो स्कूल क्यों भेज रहे हैं? स्कूल में समर वेकेशन होता है, स्कूल को समर वेकेशन नहीं बनाते हैं। खैर, हम इस लिस्ट को बनाने में थोड़ी सी मेहनत की है। मतलब जो पैरामीटर्स हमने कंसिडर किए हैं वो है एकेडमिक एक्सीलेंस यानी 10th-12th के रिजल्ट, जेएनवी क्लस्टर के रिजल्ट, कितना टाइम हुआ है स्कूल को एस्टेब्लिश हुए और उस हिसाब से उसका परफॉर्मेंस, कैंपस कैसा है, कितना बड़ा है, एजुकेशन वर्ल्ड की रेटिंग्स और भी कई सारे पैमाने। और इन सबको जोड़ने के बाद फाइनली बन पाई है ये लिस्ट। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं आशुतोष झा, आप देख रहे हैं गुरु टीवी। आरंभ है प्रचंड। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जो कि है टॉप 10 जेएनवीज इन इंडिया। नंबर 10, जेएनवी रंगारेड्डी। 1986 में बना स्कूल तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में स्थित है। 30 एकड़ के लंबे चौड़े कैंपस में बसा हुआ जेएनवी रंगारेड्डी पिछले 25 साल से अच्छे कैरेक्टर और शानदार मेरिट के स्टूडेंट्स को ग्रूम करता रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल श्री आर डैनियल रत्न कुमार से प्राप्त जानकारी के अनुसार 470 स्टूडेंट्स अभी वहां पढ़ रहे हैं। पिछले साल के बोर्ड रिजल्ट्स में स्कूल के 10th के 76 में से 25 बच्चों के 80% से ऊपर मार्क्स और 14 के 90% से ऊपर मार्क्स आए थे। वहीं 12th के 50 स्टूडेंट में से भी 25 के 80% से ऊपर मार्क्स थे, जिनमें से 11 स्टूडेंट्स ने 90% से ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए। नंबर 9, जेएनवी गुरुग्राम। गुड़गांव जैसे जिले में होने के बावजूद बड़े शहर के चकाचौंध से दूर जेएनवी फारूक नगर मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत में 14 एकड़ के कैंपस में बसा हुआ है। स्कूल की स्थापना हुई हालांकि 2007 में थी और उसमें भी ये अपनी फाइनल लोकेशन पर 2014 में पहुंचा, यानी बहुत नया स्कूल है। पर स्कूल का कार्यभार प्रिंसिपल आर के पवार द्वारा संभाले जाने के बाद से जेएनवी फारूक नगर सफलता की नई कहानियां लिख रहा है। स्कूल में खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ क्लासरूम्स में मॉडल टेक्नोलॉजी है और खेल कूद की भी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। पिछले साल के बोर्ड एग्जाम्स में 78 बच्चों ने 10th के एग्जाम्स दिए थे, जिनमें से 36 ने 80% से ऊपर अंक प्राप्त किए। वहीं दूसरी ओर 70 बच्चों ने 12th का एग्जाम दिया और 51 के 80% से ज्यादा मार्क्स आए। नंबर 8, जेएनवी यमुनानगर। मई 2005 में नींव रखी गई थी स्कूल की और 8 सितंबर 2010 को श्रीमती सोनिया गांधी, श्री कपिल सिब्बल और कुमारी शैलजा पहुंचे थे हरियाणा में जेएनवी यमुनानगर के उद्घाटन में। 25 एकड़ के कैंपस में बने हुए स्कूल ने पिछले कुछ सालों में ही एक अच्छे सशक्त स्कूल की एक तेज छवि बना ली है और इस पर तेजी से आगे बढ़ रही है। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस स्कूल से पिछले साल 78 बच्चों ने 10th का एग्जाम दिया था, जिसमें से 33 बच्चों ने 80% से ऊपर स्कोर किया और 12th में 57 बच्चों ने बोर्ड एग्जाम दिया, जिसमें से 24 ने 80% से ज्यादा नंबर पाए। इसके अलावा जेएनवी क्लस्टर मीट में भी यमुनानगर के स्टूडेंट्स हर साल स्कूल का नाम और रोशन कर रहे हैं। नंबर 7, जेएनवी बिरौली, समस्तीपुर, बिहार। जेएनवी बिरौली हमारे लिस्ट में 7वें स्थान पर आता है। पुराने समय में सदा नीरा नाम से जाने वाली गंडक नदी के किनारे बसा है स्कूल बिहार की राजधानी पटना से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर है। जेएनवी बिरौली के ठीक बगल में मशहूर राजेंद्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा भी स्थित है, जो कि भारत का अग्रणी कृषि अनुसंधान केंद्र है। स्कूल की स्थापना सन 1986 में हुई थी और ये 38 एकड़ के विशाल कैंपस में बसा हुआ है। बात करें एकेडमिक्स की तो पिछले साल 10th बोर्ड्स में जेएनवी बिरौली के 81 छात्र छात्राओं ने एग्जाम दिया, जिसमें से 27 के 80% से ज्यादा मार्क्स आए। वहीं 12th में 74 में से 41 बच्चों ने 80% से ज्यादा स्कोर किया। नंबर 6, जेएनवी करीमनगर। तेलंगाना के करीमनगर जिले में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय चोपड़ांडी की स्थापना 1986 में हुई थी। तब ये आंध्र प्रदेश में आता था क्योंकि तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा नहीं मिला था। स्कूल के पहले प्रिंसिपल ओ रंगारेड्डी थे और इसका कैंपस श्री राम सागर प्रोजेक्ट एरिया पर 30 एकड़ के विशाल क्षेत्र में बनाया गया था। स्कूल की फैसिलिटीज में एक विस्तृत एकेडमिक ब्लॉक, एक मल्टीपर्पज हॉल, 4 एकड़ के खेल के मैदान, 200 मीटर ट्रैक, 2 बड़े-बड़े डाइनिंग हॉल्स और 10 2 मंजिला हॉस्टल्स हैं। स्कूल कैंपस में घूमते हुए आपको दशकों पुराने बरगद, नीम, अशोक, इमली और आम के पेड़ मिल जाएंगे। जेएनवी करीमनगर शुरू से ही अच्छे जेएनवी की लिस्ट में आता रहा है। इसकी रेपुटेशन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर साल 15 से 20 हजार बच्चे इसके एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। पिछले साल 82 बच्चों ने यहाँ से 10th का एग्जाम दिया था, जिनमें से 34 के 80% से ज्यादा मार्क्स आए। वहीं 12th का एग्जाम देने वाले 38 बच्चों में 37 ने 80% से ऊपर स्कोर किया। नंबर 5, जेएनवी शोणितपुर, असम। 1994 में स्थापना हुई थी जवाहर नवोदय विद्यालय शोणितपुर की। 6 साल तक एक टेम्पररी साइट पर रहने के बाद सन 2000 में फाइनली जाकर ये अपनी करंट और
परमानेंट लोकेशन यानी कड़ामोनी गांव में पहुंचा। 30 एकड़ के कैंपस में फैले हुए स्कूल की स्ट्रेंथ करीब 530 बच्चों की है। विद्यालय में स्काउट्स एंड गाइड्स, एनसीसी, बैंड ग्रुप और कई सारे क्लब्स हैं, 8 लैब्स हैं और साथ ही एक विशाल लाइब्रेरी जहां 10,000 से ज्यादा किताबें हैं। बात करें एकेडमिक्स की तो पिछले साल 10th का एग्जाम देने वाले 74 बच्चों में से 72 ने 80% से ऊपर स्कोर किया, जिनमें से 56 के 90% से ज्यादा मार्क्स थे। वहीं 12th का एग्जाम देने वाले 68 बच्चों में से 26 बच्चों के 80% से ज्यादा नंबर आए। इसके साथ खेल कूद में भी जेएनवी शोणितपुर का बोलबाला रहता है और हर साल 30-35 स्टूडेंट्स नेशनल लेवल पर खेलते हैं, जिनमें से 8-10 SGFI यानी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लेवल तक भी पहुंचते हैं। नंबर 4 जेएनवी अलापुड़ा। इस लिस्ट में नंबर 4 का जेएनवी स्कूल है गॉड्स ओन कंट्री केरला के जिले आलापी से, जिसका अंग्रेजी नाम अलापुड़ा ज्यादा प्रचलित हो गया। 1992 में बने स्कूल ने हमेशा से अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले बच्चों को निखारा है और इसी कारण साल 2021 में जेएनवी अलापुड़ा को एजुकेशन वर्ल्ड मैगजीन द्वारा बेस्ट जेएनवी इन इंडिया का रैंक भी दिया गया था। जेएनवी अलापी 14 एकड़ के कैंपस में बसा हुआ है। पिछले साल बोर्ड एग्जाम्स में इनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा था, जहां 10th के 78 बच्चों में से 70 बच्चों ने 80% से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए। वहीं 12th के बच्चों में 47 बच्चों ने एग्जाम दिया, जिनमें से 42 बच्चों के 80% से ऊपर मार्क्स थे। नंबर 3 जेएनवी शिमला हिमाचल प्रदेश। दिसंबर 1986 में ही जेएनवी शिमला की नींव का पत्थर तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा रखा गया था। शिमला के थियोग इलाके में स्थित ये स्कूल 28 एकड़ के बेहद खूबसूरत कैंपस में बसा हुआ है। खासकर सर्दियों में जब बर्फ गिरती है तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। NH22 या शिमला काजा हाईवे पर दोनों तरफ लगे चिनार के पेड़ जेएनवी शिमला को एक तरह से स्कूल की सीमा बनाते हुए मालूम पड़ते हैं। यह विद्यालय समुद्र तल से 7,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। पिछले साल 42 बच्चों ने 10th का एग्जाम दिया था, जिनमें से 24 ने 80% से ऊपर स्कोर किया। वहीं 75 बच्चों ने 12th के बोर्ड्स दिए थे और 46 ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। नंबर 2 जेएनवी बैंगलोर अर्बन। ये स्कूल इस लिस्ट में पहले स्थान से सिर्फ इसलिए चूक गया क्योंकि इसके उतने स्टूडेंट्स गांव से नहीं आते जितने हमारे विनर स्कूल के। पर खैर, कहने के लिए तो स्कूल के नाम में अर्बन है, लेकिन ये बना उत्तरी बैंगलोर जिले के ग्रामीण जनता के लिए ही है। 1995 में बना हुआ ये नवोदय विद्यालय बागलूर यानी यलहंका में स्थित है और जाहिर सी बात है कि बैंगलोर के इतने करीब होने के कारण शायद सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज भी इस स्कूल में है। 30 एकड़ के हरे भरे कैंपस में बसा हुआ ये स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, एनसीसी, को करिकुलर एक्टिविटीज आदि में भी बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट करके उन्हें जिंदगी में सक्सेसफुल बनाने की नींव रखता है। बात करें अगर एकेडमिक रिजल्ट्स की तो इतने बेहतरीन नंबर्स शायद ही कहीं और मिले। 10th बोर्ड्स में 80 में से 62 बच्चों के 80% या उससे ज्यादा स्कोर किया, जिनमें से 37 के 90% से ज्यादा मार्क्स आए। वहीं बात करें 12th बोर्ड की तो 45 बच्चों ने एग्जाम दिया, जिसमें से 34 बच्चों ने 80% से ज्यादा स्कोर किया। इनफैक्ट जेएनवी बैंगलोर अर्बन के सबसे कमजोर छात्र के ही 68% मार्क्स आए थे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। फाइनली जेएनवी मांड्या। कर्नाटक के मांड्या जिले में बेंगलोर मैसूर हाईवे से कुछ दूरी पर मद्दूर तालुक के शिवरागुड्डा इलाके में स्थित ये स्कूल 1986 में बनाया गया था। देश के सबसे पुराने जेएनवीज में आने वाला यह स्कूल बहुत सारे कारणों से हमारे लिस्ट के टॉप पर है। सबसे पहले तो ये कि मांड्या जिले में 20 लाख की आबादी है, जिसमें से करीब 5 लाख किसान हैं। यानी सही मायने में इस जेएनवी से उन्हीं बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंच रहा है जिसकी परिकल्पना स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने की थी। चारों तरफ हरियाली के बीच बसे हुए स्कूल के कैंपस तकरीबन 28 एकड़ के इलाके में फैला हुआ है। बात करें अगर रिजल्ट्स की तो पिछले साल 10th बोर्ड में 81 बच्चों ने एग्जाम दिया, सभी पास हुए और उनमें से 34 बच्चों ने 80 से 90% और 25 बच्चों ने 90% से ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए। वहीं 12th बोर्ड में 78 में से 57 बच्चों ने 80 से ज्यादा मार्क्स पाए, जिनमें से 21 बच्चों ने 90% ऊपर स्कोर किया। इन सबके अलावा साल 2023 के ऑल इंडिया जेएनवी यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन में जेएनवी मांड्या को हैदराबाद रीजन का बेस्ट स्कूल का पुरस्कार भी मिला था। इन्हीं सब रीजंस के कारण हमारी टॉप 10 नवोदय विद्यालयों की लिस्ट में पहला रैंक मिलता है जेएनवी मांड्या। अब अगर आपको लगता है कि लिस्ट खत्म हो गई है तो रुक जाइए, पिक्चर अभी बाकी है मेरा दोस्त। ये लिस्ट कंपाइल करने में इतना क्लोज फाइट था टॉप 10 के लिए कि बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए। उनमें से 3 स्कूल्स को हम देना चाहेंगे ऑनरेबल मेंशंस। जेएनवी माओफ्लांग। पूर्वी खासी पहाड़ों के माओफ्लांग गांव में मौजूद ये स्कूल 2005 में शुरू हुआ था और 28 एकड़ के इलाके में बसा हुआ है। देवदार के पेड़ों से घिरे हुए इस विद्यालय की सुंदरता देखते ही बनती है। स्कूल ने पिछले साल 10th बोर्ड्स में 43 में से 39 और 12th में
51 में से 49 बच्चों ने 80% से ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए। जेएनवी आगरा 26 एकड़ के कैंपस में बसा हुआ जेएनवी आगरा 1986 में स्थापित हुआ था। आगरा जिले के कोलारा कला गांव में स्थित NH2 से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर यह स्कूल है और पिछले साल 10th में 78 में से 43 ने और 12th के 60 में से 38 बच्चों ने 80% से ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए। और आखिर में जेएनवी वाराणसी लगभग 50 एकड़ के विशाल कैंपस में बसे हुए स्कूल की स्थापना साल 2002 में हुई थी और साल 2005 में ये परमानेंट हुआ। पिछले साल यहाँ से 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले 41 बच्चों में से 40 और 12th का बोर्ड देने वाले 99 में से 89 स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन यानी प्रथम श्रेणी से पास हुए। इसके अलावा जेएनवी एर्नाकुलम, जेएनवी चित्तूर, जेएनवी रीवा, जेएनवी पुणे, जेएनवी कानाकोना और जेएनवी रुद्रप्रयाग भी बेहतरीन स्कूल्स हैं जो सिर्फ इस कारण से इस लिस्ट में नहीं आ पाए कि हम सिर्फ 10 ही स्कूल्स को टॉप 10 में जगह दे सकते थे। उम्मीद है कि आपको हमारी एक खास पेशकश पसंद आई होगी और अगर आप भी नवोदयन हैं या किसी नवोदयन को जानते हैं तो अपने स्कूल का नाम हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि अब नवोदय की तैयारी यहीं से शुरू। नवगुरु। धन्यवाद। जय हिंद।